चलिए 7.5 के क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। 15 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। ये एनसीईआरटी के बुक है 12th क्लास के। ठीक है, सलामत सर मैथमेटिक्स में स्वागत है आपको, एसएम क्लास में भी है आपका स्वागत। आगे चलते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस में कितना 1। उसके बाद सवाल कह रहा है क्या कि देखिए सवाल यही कह रहा है कि अंश और हर में x के पावर n-1 से कुछ करेंगे गुना, ऊपर में भी गुना नीचे में भी गुना, क्लियर। हर में भी गुना अंश में भी गुना, तो आइए कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन साइन, क्लियर। ऊपर में कितना से गुना करना है, x के पावर n माइनस में कितना हो गया 1। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे में भी गुना कीजिए x के पावर n-1 और फिर इंटू में कोची है एगो एक्स है यहाँ पे, तो वो वाला एक्स यहाँ पे लिख लीजिए हम लोग। और फिर बोलिए यहाँ पे x के पावर n प्लस में 1 और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग dx। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन ऊपर जस के तस x के पावर n-1 कर लीजिए, नीचे आ जाइए गुना कीजिए, एक पावर कितना है एक है और एक पावर n-1 है, तो दोनों के बेस कोची हो गया सेम है। बेस में जब हम लोग गुना मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर क्या होता है आपस में ऐड होता है, क्या होता है ऐड होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ऐड होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे x के पावर n इंटू एक्स के पावर n और प्लस में 1 और यहाँ पे कुछ dx। समझे या ना समझे, x के पावर 1 अब x के पावर n-1, तो दोनों का पावर हम लोग जब ऐड करेंगे तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x के पावर n बचेगा। लास्ट लाइन है ये इंटीग्रेशन साइन, ऊपर वाला उसे ही कर लीजिए या x के पावर n-1 बटा x के पावर n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 dx। बात वही चीज लिख लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ये पुट हेयर कर लीजिए, पुट कि x के पावर n को पुट कर लीजिए, पुट x के पावर n बराबर को चीज t, तो इसका जिसको पुट किया जाता है उसको क्या किया जाता है बच्चों डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आइए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के पावर n के डिफरेंशिएशन को होता है पावर आगे और पावर में एक कमी, तो पावर n था एक में एक कमी हो गया, क्या बच जाएगा dx और बराबर कोची हो जाएगा n dt। चलिए ऊपर वाला मिलाइए, तो हम लोग को ऊपर वाला कोची है कि x के पावर n-1 dx, तो यहाँ पे n एक्स्ट्रा है ना, तो ई वाला कैसे कर सकते हैं हम लोग का कि x के पावर n-1 dx बराबर dt बाई n कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम लोग बंद कर दीजिए, ये काम की चीज हो गया, समझ गए ना। x के पावर n-1 dx बराबर dt बाई n, तो सवाल ये वाला था हम लोग को। तो आइए इंटीग्रेशन साइन x के पावर n-1 और dx की जगह पर कितना हम लोग लिख सकते हैं dt बाई n, तो 1/n बाहर कर लीजिए, dt यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए। चलिए x के पावर n-1 और dx के काम हो गया। अब आ जाइए बटा में 1/x के पावर n को काम माने हम लोग t, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग t, फिर x के पावर n को काम माने हम लोग t और फिर कोची है प्लस में क्या हो गया 1। क्लियर क्लियर ना। चलिए 1/n इंटीग्रेशन साइन, देखिए ऊपर में इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं क्या कि t+1 इंटू माइनस टी, ध्यान से देखिए t+1 और माइनस को चीज t कर सकते हैं क्या, अब बटा में कितना t इंटू टी प्लस में कितना 1 समझा देते हैं, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा dt समझा दीजिए t+1 यानी कि यहाँ कुछ हो जाएगा t+1 और माइनस टी, माइनस से माइनस टी खत्म, कितना बचा एक, तो क्या हम लोग एक के जगह पर t+1 और यहाँ पे t लिख सकते हैं माइनस में, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ गई, बिल्कुल लिख सकते हैं एकदम। चलिए आगे उसके बाद क्या करते हैं हम लोग से समझिए कि अब इसको इसको अलग कर लीजिए, 1/n तो सबके लिए था, बाहर कर लीजिए, क्लियर। इंटीग्रेशन साइन दे लीजिए, इसके लिए t+1 t+ में 1 अब बटा में कुछ हो जाएगा t इंटू t+1, समझ गए बात को। t+1 के नीचे दोनों टर्म, फिर t के भी नीचे दोनों टर्म, यहाँ पे कोची हम लोग लिख देंगे dt माइनस इंटीग्रेशन साइन, फिर कोची है t बटा वही चीज लिखिए t इंटू t+ में कितना 1 और कुछ dt। देखिए क्या किए, ई वाला को अलग कर लिए और ऊ वाला को अलग कर लिए, क्लियर।
मतलब टी प्लस वन को भी दे दिया, वन को दे दिया, 1/n को है सबके लिए है, इसलिए सबको क्या कर दिए बाहर, dt भी सबको बंटवारा कर दिए, 1/n के n कर दीजिए। यहाँ से देखिए ना t प्लस वन और t प्लस वन कैंसिल, तो 1/कोची बच जाएगा यहाँ पे t, यहाँ पे कोची बच जाएगा dt। चलिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन, t से t खत्म, तो क्या बच जाएगा 1/t प्लस में कितना 1, और यहाँ कोची हो गया dt। क्लियर। चलिए अब देखिए हम लोग इसको आगे चार्ज चार्ज, उसके बाद देखिए 1/n का n कर लीजिए और बोलिए 1/t के इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। चलिए माइनस के माइनस एकर इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस में कितना 1 और प्लस में कुछ c। क्लियर। चलिए 1/n के n बाबू लोग इंटीग्रेशन साइन बोलिए log के log कर लीजिए और t का वैल्यू बैठा लीजिए, t बराबर x के पावर n, x के पावर n। क्लियर। माइनस log ऑफ t के मान बैठा लीजिए x के पावर n और प्लस में कितना 1 और प्लस में कुछ c। एक लाइन और कर सकते हैं 1/n log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला, log ऑफ m बटा n, log ऑफ n बटा m। यदि log m माइनस log n रहता है तो क्या लिखते हैं log m बटा कोची n, तो log m बटा n यानी कि log के log m का कौन काम कर रहा है x के पावर n, और बटा में n का कौन काम कर रहा है x के पावर n प्लस में कितना 1 और प्लस में यहाँ कोची c। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इधर देखिए संकेत में दिया हुआ है आपको कि साइन x बराबर t पुट कीजिए, संकेत में क्या दिया हुआ है साइन x बराबर t पुट कीजिए। 1 मिनट चार्ज में लगा देते हैं। लगा होगा। चलिए तो यहाँ पे संकेत में दिया वही काम कर लीजिए हम लोग, क्या दिक्कत है पहले सवाल को लिख लीजिए सॉल्यूशन में कि लेट i बराबर इंटीग्रेशन साइन कोस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स और इंटू मैंने क्या कर ले 2 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत बच्चों, जो सवाल था वैसे ही सवाल लिख दिए, जो सवाल था वैसे ही हम लोग सवाल लिख दिए। आगे आइए क्या कह रहा है कि साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुट साइन एक्स को टी, तो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx बराबर कुछ dt। चलिए कोस एक्स dx बराबर कितना dt। आइए सवाल में इंटीग्रेशन साइन कोस एक्स dx के जगह पर कितना हम लोग के लिखना है खाली dt रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं dt कर दीजिए। 1 बटा में कोची 1 माइनस साइन एक्स को क्या माने हम लोग t माने, रख दिए। अब बोलिए 2 के 2 और साइन एक्स को क्या माने हम लोग t माने हैं, तो साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा t, अभी कितना हो गया dt। क्लियर। चलिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इस रूप में लिख सकते हैं कि 1 बटा 1 माइनस टी। क्लियर। अब यहाँ पे बोलिए आगे कि 2 माइनस टी, और यहाँ पे बराबर कैसे लिखेंगे a बटा, याद आ रहा है ना 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस कितना टी प्लस b बटा t माइनस 2 प्लस b बटा t 2 माइनस टी, ऐसे लिखते थे। चलिए तो यहाँ पे 1 बटा 1 माइनस टी और इंटू में 2 माइनस टी केकर बराबर, तो एने वाला का बराबर, तो एकर एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। चलिए इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा a इंटू 2 माइनस टी और प्लस में b इंटू 1 माइनस में कुछ टी, 1 माइनस में टी। क्लियर। ये वाला से ये वाला कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 बराबर a इंटू 2 माइनस टी और फिर इंटू प्लस b इंटू 1 माइनस टी। क्लियर 1 माइनस टी। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, किसी एक टर्म को हम लोग जीरो कर लेते तो a का वैल्यू मिल जाएगा, किसी एक टर्म को जीरो कर लेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए अगर यहाँ पे हम लोग
टी के जगह पर 2 रख लेते हैं, पुट टी बराबर 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो ये वाला टर्म 0, तो होने वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे b इंटू 1 माइनस 2, समझे या ना समझे? ये 0 तो इसको छोड़ दिए, यहाँ पे 1 के 1 माइनस के माइनस टी के जगह पर 2 रख लिए तो -2, यानी कि 1 बराबर कितना b, और 1 में से 2 जाएगा तो यानी कि b के मान -1, b के मान -1। अब आगे पुट x के मान, सॉरी t के मान कितना रख ले, t के मान यहाँ पे कितना रख ले हम लोग 1 रख लेंगे, तो t बराबर 1, तो क्या हो जाएगा e वाला टर्म 0, तो 2 में से 1 जाएगा तो a हो जाएगा, यानी कि फाइनल बात a बराबर कितना 1, a बराबर 1। क्लियर? अब आइए इंटीग्रेशन कर लीजिए, तब a का वैल्यू आइए गया, हम लोग a के मान रखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन a के मान 1 बटा का है नीचे 1 माइनस टी, और कोची dt बंटवारा कर लीजिए। फिर देखिए b का मान, तो b बराबर कितना आया हम लोग के -1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 बटा 2 माइनस टी, और यहाँ पे कोची dt, इंटीग्रेशन कर लीजिए। लॉग ऑफ टी होता है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ 1 माइनस कोची हो जाएगा टी, जो नीचे है वही लिखेंगे, माइनस इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस टी, और प्लस में कोची सी, प्लस में कोची सी। अब आ जाइए लॉग m माइनस एन, तो लॉग के लॉग कर लीजिए, अब m के मान कितना 1 और t के मान साथ बैठा दीजिए, t बराबर साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स, तो माइनस में कुछ हो जाएगा साइन एक्स, अब बटा में कर लीजिए कितना 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स और प्लस सी। यही हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। चलिए 18 में देखिए इस टाइप से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही ना है। तो इसको क्या कहते हैं कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं हम लोग वाई, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे देखिए पुट एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान लीजिए वाई। चलिए तो बैठाइए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना वाई प्लस में 1, फिर यहाँ बोलिए वाई प्लस में 2, नीचे में आ जाइए कितना y प्लस में 3, फिर नीचे में आ जाइए कितना y प्लस में कितना 4। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए हम लोग dx। क्लियर? समझ में बात आ गया? चलिए स्क्वायर था, इसको हल्का करने के लिए हम लोग इस टाइप से कर लिए। चलिए अब गुना करवाइए y से y में, क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y से 2 में कितना 2y, 2y, अब 1 से y में तो प्लस y, और 1 से 2 में तो प्लस 2, नीचे आ जाइए y से y में तो y स्क्वायर, और y से 4 में तो प्लस y 4y, 3 से y में तो प्लस 3y, और 3 से 4 में तो 12, इंटीग्रेशन साइन dx। क्लियर हो गया ना? अब आइए एक लाइन और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन y स्क्वायर 2 गो y, अब 1 गो y, क्या गो y 3 गो y, तो प्लस 3y, प्लस में 3y, अब यहाँ पे प्लस में कितना 2, नीचे आ जाइए y स्क्वायर के y स्क्वायर 4 और 3 7y, ये 7y कर लीजिए, अब प्लस में 12 और यहाँ कुछ ही dx। क्लियर बच्चों? क्लियर ना हो गया? अब देखिए कि नीचे वाला अधिक मात्रा में, ऊपर वाला कोची है कम मात्रा में है, तो इसको क्या करेंगे नीचे से ऊपर वाला में भाग देंगे, नीचे से ऊपर वाला में भाग दीजिए, तो भाग दे के यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है y स्क्वायर प्लस 3y, y स्क्वायर प्लस 3y, फिर कुछ है प्लस में 2, भाग किसको से देना है कि y स्क्वायर प्लस 7y और प्लस कितना 12 से भाग देना है। चलिए भाग दीजिए y स्क्वायर क्या बार में जाएगा एक बार में, क्या बचा y स्क्वायर, अब 7 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस 7 गो y, अब 12 से फिर 1 में गुना करेंगे तो प्लस 12, साइन का तो चेंज होता है बाबू लोग ना, तो माइनस माइनस माइनस, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, और 7 माइनस में तो कितना हो जाएगा -4y, और यहाँ पे कितना -10। देखे तो अब बात बताइए, ये मामला आ गया, हम लोग के भागफल कितना आया 1 और शेष कितना आया, तो इसको किस रूप में लिखते हैं याद आ रहा हम लोग के, इस रूप में लिखते हैं कि 1 प्लस, और जेकरा से भाग देना वो तो नीचे रहबे करेगा कि y स्क्वायर प्लस 7y और प्लस कितना 12, और जो शेषवा बचता है ऊपरे, तो ऊपरे लिखाता है
कि 4y और माइनस में कितना 10, ये वाला चीज याद रखना है। मतलब कि इतना के जगह पर हम लोग उतना लिख सकते हैं, इतना के जगह पर हम लोग उतना लिख सकते हैं। तो आइए जब उतना के जगह पर हम लोग उतना लिख सकते हैं तो चालू करते हैं उसको लिखना। चलिए, यानी कि इसको मैं जब भाग दिए तो वो आया, तो उसको अब लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस कैसे है कि माइनस है तो माइनस क्या कर लेते हैं ना, ये वाला, अच्छा प्लस, फिर बोलिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे 1 माइनस 4y माइनस 10, अब बटा में कैसे बोलिए तो y स्क्वायर, और ये 1 है इसके लिए है प्लस 7y और प्लस में कितना 12 और यहाँ कितना dx। तो इसको ऐसे कर लीजिए 1 dx अलग हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 4y बचेगा, अब माइनस यहाँ प्लस कितना ही हो जाएगा 10, अब बटा में क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, यहाँ पे कुछ हो गया dx। क्लियर। अब एगो चीज बात बताइए 1 dx को कुछ क्षण के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन लास्ट में करेंगे जब इसको सब साथ में करेंगे ना तब। तो 1 dx को कितना हम लोग टंग ले चलेंगे, तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको पर माइनस को भी यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, जब लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तब माइनस को ले लेंगे। क्लियर ना। तो इतना चीज हम लोग छोड़ते हैं, अब इसको चलते हैं, तो लिखवाइए 4y प्लस कितना 10, माइनस को यहाँ पे छोड़ दिए ना हम लोग, आगे चलेंगे। अब देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज कीजिए कि y स्क्वायर 7 को ऐसा तोड़िए कि 12 आ जाए, तो 4 3 12, तो प्लस 4y प्लस 3y प्लस कितना 12, अब यहाँ कुछ dx, यहाँ कुछ इंटीग्रेशन साइन। चलिए 4y के 4y कर लीजिए, प्लस के प्लस 10 के 10 कर लीजिए, बोलिए एक में से y कॉमन लीजिए, y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 4, अब प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 4, और यहाँ क्या बच गया मेरा dx, और यहाँ पे कुछ ही बच गया इंटीग्रेशन साइन। चलिए एक लाइन और लिखते हैं 4y प्लस 10, अब बटा में बोलिए एक बार y प्लस 4 को ले लीजिए और एक बार y प्लस 3 को ले लीजिए। क्लियर। अब बात बताइए जब इतना चीज हम लोग क्या गया तो इतना के जगह पर हम लोग कितना लिखते थे, याद आ रहा है आप लोग के या नहीं, ध्यान से देखिए। इतना के जगह पर कैसे लिखेंगे कि 4y प्लस में कितना 10 बटा बोलिए y प्लस 4 अब इंटू y प्लस 3 बराबर कैसे लिखते थे a बटा में कितना 4 प्लस y प्लस 4, अब प्लस b बटा में कितना लिखेंगे y प्लस में 3। क्लियर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि a और b के मान रख देंगे यहाँ पे, आराम से सोल्यूशन कर लेंगे, और फिर यहाँ पर भी 1 dx को इसी जगह लेकर के आ जाएंगे जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आइए तो एक एलसीएम लीजिए, अब आगे 4y प्लस में 10 बटा y प्लस 4 इंटू y प्लस 3। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आगे आ जाइए, बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए बाबू लोग, तो क्या हो जाएगा y प्लस में 4 और इंटू y प्लस में 3, ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा a y प्लस में 3 और प्लस b इससे ही खत्म होगा, तो क्या बचेगा y प्लस में 4। क्लियर। ये वाला से ये वाला हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि नीचे दोनों सेम चीज है। चलिए तो यहाँ पे आ जाए हम लोग, y 4y प्लस में कितना हो गया 10 बराबर, यहाँ पे बोलिए a इंटू वाई प्लस में 3 प्लस b इंटू वाई प्लस में 4। चलिए y के मान ऐसा रख लीजिए कि कोई एक टर्म 0 हो जाए, तो अगर y के मान हम लोग -3 रखते हैं तो b आ जाएगा, और y के मान अगर -4 रखते हैं तो a आ जाएगा। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट कर लीजिए तो पुट कीजिए कि y बराबर कितना -3, तो जब -3 तो यहाँ पे रखना है, लेफ्ट साइड में भी रखना है 4 -3 और प्लस 10 बराबर, जब -3 रखेंगे तो ये वाला टर्म कुछ हो जाएगा बबुआन हमनी के 0, जब 0 हो जाएगा तो कौन बचेगा ए वाला टर्म हम लोग बचेगा, जब ए वाला टर्म हम लोग के बचेगा तो बोलिए का बचेगा b इंटू -3 प्लस 4। एक ही बार सोल्यूशन कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -2, अब -2 अब इन्हें कुछ b हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना -2। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो इन्हें से पॉजिटिव आ रहा था तो b बराबर कितना हो गया -2। आगे आइए, पुट
y बराबर अभी कितना रख लें, यहाँ पे 3 रखे थे, अभी कितना -4। तो एक ही बार सोल्यूशन यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, 4 इंटू माइनस में 4 और प्लस में कितना 10। कौन वाला टर्म जीरो हो रहा है, ई वाला टर्म। तो यहाँ पे हम लोग 4 रखिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये -4, तो -1 यानी कि माइनस कितना ए बचेगा, माइनस ए। 4 चौका 16 और 16 हुई कितना हो जाएगा 10, यानी कि माइनस माइनस खत्म और 4 चौका 16 यानी कि ए का मान कितना, ए बराबर 6, ए बराबर 6। क्लियर, ए बराबर 6। यहाँ तक यदि अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। क्लियर। अब ए के मान और बी के मान हम लोग रखेंगे, ए के मान और बी के मान हम लोग रखेंगे। इधर हम लोग मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ए के मान और बी के मान हम लोग रखेंगे। चलिए आ जाइए, ए और बी कहाँ है, सबको लेके चल लेते हैं। एक जो छोड़े थे वो उसको भी लेके चलते हैं। किसको छोड़े थे, 1 को छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे, यहाँ पर छोड़े थे। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन 1 dx कर लीजिए, और फिर देखिए माइनस छोड़े थे तो माइनस ले लीजिए। अब माइनस ले करके कितना, a बटा कहाँ था समीकरण है, y प्लस 4, y प्लस कितना 4। अब यहाँ बोलिए प्लस b बटा कितना था y माइनस 3, y माइनस 3, यही नहीं था मामला। a और b के मान रख लीजिए, तो 1 के इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं तो x हो जाएगा। चलिए अब देखिए a के मान खोजिए, a बराबर कितना हम लोग के, a बराबर 6, a बराबर कितना हो गया 6। तो a बराबर 6, तो माइनस के साथ में माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस हो गया 6 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा y प्लस कितना 4। क्लियर, आगे आ जाइए। फिर यहाँ पे कुछ करेंगे हम लोग, प्लस है तो पहले b के वैल्यू देख लीजिए, चूंकि यहाँ पे माइनस दोनों के लिए था तो इसको तो दे दिए, यहाँ पे dx कर दिए और माइनस इसको दे दिया। अब माइनस इसको भी देना है ना, तो 6, b के मान कितना है -2, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 इंटीग्रेशन साइन 1 बट y माइनस 3, और यहाँ पे कोची कर दे हम लोग dx। देखे का किए से 2 था -2, तो -2 b के जगह पर आन के बैठता तो एगो यूं माइनस था, दोनों के लिए था, यहाँ पे हम लोग छोड़ के गए थे और 1 dx के इंटीग्रेशन कर दिए x। चलिए x के x कर दिए और प्लस के कोची कर दिए हम लोग प्लस, अच्छा ठीक, प्लस के प्लस। अब देखिए सॉरी माइनस, यहाँ पे कुछ माइनस 6 के 6 कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x बराबर y बराबर क्या माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर को ही माने थे ना, याद कीजिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 के स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, dx कर लीजिए। चलिए प्लस के प्लस 2 के 2 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा y की जगह पर कितना एक्स स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर देना होगा तो कैसे कर सकते हैं, √3 के कोची स्क्वायर, और यहाँ पे कोची dx। क्लियर, √3 सॉरी यहाँ पे प्लस था, +3 +3 प्लस। चलिए x के x कर लीजिए, माइनस के माइनस कर लीजिए, 3 के 3 6 के 6 है, एक इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो 1 बटा कितना a, तो a के मान कितना है 2, और tan इनवर्स कितना x बाई a, तो x के मान कितना है x और a के मान कितना है 2। ये होता है फॉर्मूला कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होता है 1/a इंटू एक्स tan इनवर्स x बाई a। चलिए प्लस 2 के 2, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाइए, प्लस 1/a यानी कि 1 बटा कितना 1/√3। देखिएगा 1/a तो a का काम कितना 1/√3, और tan इनवर्स x बाई a तो x बाई कितना a का काम कितना कर रहा है √3, और प्लस में कुछ ही हो गया c। अगर एक लाइन और इसको सुधारेंगे तो x माइनस 2 3 6 यानी कि 3 tan इनवर्स x/2 और प्लस 2 बटा √3 tan इनवर्स x/√3 और प्लस में कोई चीज सी। यही हो गया हम लोग का कोई चीज फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तब जाकर के आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 एकदम बिल्कुल हल्का है, तुरंत हम लोग से बन जाएगा। क्लियर ना, तुरंत हम लोग से 19 नंबर क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल, ओह अंडो। चलिए तब अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को ही पुट कर लीजिए, पुट
एक्स स्क्वायर बराबर कुछ टी, तो जैसे हम पुट करेंगे तो ऊपर लगा आ जाएगा, इसीलिए पुट कर लिए 2x बराबर 2x dx बराबर कितना है dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लीजिए, यहाँ पे dx रख लीजिए, तो 2x और dx के जगह पर कितना है dt, तो डायरेक्ट बना सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x और dx के जगह पर 2x dx के जगह पर dt बैठा लीजिए, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, और एक्स स्क्वायर को क्या माने हम लोग t माने, तो यहाँ पे लिखेंगे t प्लस में कितना 1, और यहाँ क्या लिख दें t प्लस में कितना 3। क्लियर, t प्लस में 1 और t प्लस में 3 और 2 उतना। तो अब बंटवारा कर लीजिए, हम लोग कैसे लिखते थे 1 बटा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, यही ना मामला था, यही ना मामला था t प्लस 3, तो केकर बराबर में हो जाएगा a बटा t प्लस में कितना 1 और इंटू प्लस कोची यहाँ पे करे b t प्लस में कितना 3, ये हो गया। चलिए 1 बटा t प्लस में कितना 1 और इंटू टी प्लस में कितना 3 बराबर, एक एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस कितना 3, तो यहाँ इसके साथ कुछ होगा 1 प्लस कैंसिल, तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पे t प्लस में 3 और प्लस b t प्लस में कितना 1। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, कहाँ बच गया 1 बराबर कोची कोची बच गया बोली तो a इंटू टी प्लस 3, a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस में 1, t प्लस में 1। चलिए तो एक जगह t का वैल्यू -t रखिए, -3 रखिए, पुट t इक्वल टू -3, तो ये वाला टर्म 0, तो यही ना खाली बच जाएगा, तो 1 बराबर b बराबर -3 प्लस कितना 1, तो b बराबर फाइनल बात कितना हो जाएगा बोलिए तो, b बराबर फाइनल बात कितना हो जाएगा बोलिए, b बराबर ये हो गया 1 बराबर -3 रखेंगे तो 1 जाएगा, तो कितना होगा -2, यानी कि -2b, इसलिए b बराबर कितना -1/2। क्लियर बच्चों लोग, क्लियर। चलिए अब रिपोर्ट x बराबर -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, तो कौन बच जाएगा a, और t के जगह यहाँ पर कितना -1 प्लस 1 यानी कि कितना 2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझे या ना समझे, समझे या ना समझे। यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो -3 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो a बराबर इतना। अब आ जाइए a और b, इसको समीकरण 1 नहीं माने थे, मान लीजिए a और b के मानवा पर रख लीजिए। अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन साइन a का वैल्यू कितना लाए हम लोग 1/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए, 1 बटा का बच रहा है t प्लस 1, t प्लस में कितना 1। चलिए यहाँ पे कोची हो जाएगा dt प्लस b का वैल्यू -1/2 है, b का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा t प्लस 3। क्लियर, दोनों को दे दिए, आप इसको इंटीग्रेशन कीजिए या इसको इंटीग्रेशन कीजिए, बात बराबर है। तो कह रहा है एक रास्ता कि आप इसको नहीं कर पाइएगा तो इसको कीजिए, तो इसी को कर दिए, a और b का मान बैठा के रख दिए। चलिए 1/2 दोनों में कॉमन है, क्या बाहर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। एक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोली तो log ऑफ t प्लस में कितना 1 कर लीजिए, और माइनस का माइनस 1/2 बाहर आई है, तो कितना है इसका log ऑफ t प्लस में कितना कर लीजिए 3, और यहाँ पे कुछ ही कर लीजिए प्लस c। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए 1/2 के 2 कर लीजिए, और log m माइनस n, तो log ऑफ m बटा n, तो m बटा n, तो m का ही काम कर रहा है, t के मान साथे साथे रख लीजिए, t बराबर एक्स स्क्वायर हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में कोची c। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आपका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा, आपको वहाँ से सारा चीज आपको डाउट क्लियर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 20 7.5 का 12th क्लास का है। क्लियर ना, तो आइए सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x इंटू एक्स के पावर 4 और माइनस में कितना 1, और यहाँ पे कुछ कर दे dx। चलिए क्लियर, संकेत उंकेत में कुछ नहीं दिया है, हमको x के पावर 4 चाहिए, बाहर में भी क्या करना होगा
x के पावर, चूंकि इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग किए हुए हैं। ब्लर हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, हो गया ना। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भी हम लोग को बाहर में x के पावर कोची चाहिए, n चाहिए, x के पावर 4 चाहिए, x के पावर 4 चाहिए, तब जाके बनेगा। तो x के पावर 4 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, x के पावर 4 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा बताइए। तो x के पावर 3 से गुना करना होगा, x के पावर 3 से गुना करना, ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पे लिखिए x के पावर 3 से गुना भाग करने पर तो आइए भाग दीजिए। तो ऊपर लाका में देंगे इंटीग्रेशन साइन, x के पावर 3 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा x के पावर 3, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, x के पावर 3 से गुना करेंगे तो पहले से x 1 है पावर, अच्छा कर लीजिए ना, तो क्या दिक्कत है। x के पावर 3 इंटू एक्स और इंटू x के पावर 4 और माइनस में 1, अब ना कुछ dx। अब खुश है बच्चों, खुश है, ऊपर में भी x के पावर 3, नीचे में भी x के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, इंटीग्रेशन साइन x के पावर 3 और पावर 3 और 1 पावर कितना 4 हो जाएगा, और फिर अंदर में कितना है x के पावर 4 और माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। अभी क्या बच गया मेरा dx, क्या बच गया ये मेरा dx। चलिए पुट कर लीजिए, x के पावर 4 को पुट कर लीजिए, पुट x के पावर 4 बराबर कुछ t, तो जिसको पुट किए उसको डिफरेंशिएशन, तो 4 x के पावर 3 पावर 1 कमी और dx बराबर कुछ हो जाएगा मेरा dt। तो अब यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे x क्यू और dx बराबर कितना dt बाई 4, क्लियर, dt बाई 4। चलिए सवाल में आ जाइए, अब सवाल में रखिए हम लोग एक्स क्यू और dx के जगह पर, एक्स क्यू और dx के जगह पर dt बाई 4, तो 1/4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्लियर बच्चों। चलिए अब क्या बच गया हम लोग के, और dt यहाँ पे रख लीजिए, dt बाई 4 था तो 1/4 बाहर, dt बाहर ई कर लिए, x के क्यू और dx के काम हो गया। अब आइए 1 बटा क्या कर ले, x के पावर 4 को क्या माने हम लोग t माने हैं, x के पावर 4 को t, तो फिर x के पावर अंदर में t के 4 माने हैं। अब माइनस में कितना है मेरा 1, माइनस में कितना है 1 हो गया। चलिए 1/4 सभी के लिए था, ऐसे कर दीजिए इंटीग्रेशन साइन। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ऊपर में यदि हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, क्या किस टाइप से बोलिए, कैसे कर सकते हैं कि t -1, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए t इंटू t माइनस t प्लस 1, ऐसे -1 कर सकते हैं क्या, ऐसे बटा में t इंटू t -1 और यहाँ पे कोची dt। देखिए ऊपर लगा अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, माइनस यहाँ पे गुना करते हैं तो माइनस टी, और यहाँ जाके माइनस माइनस प्लस, यानी कि t से t खत्म, कोची मिल जाएगा मेरा 1, यानी कि आ जाइए यहाँ पे सोल्यूशन, t गुना कीजिए माइनस टी और प्लस 1, माइनस प्लस खत्म, कोची बच गया 1। तो क्या 1 के जगह पर हम लोग ये वाला यूज कर लिए, 1 के जगह पर वो वाला यूज कर लिए, 1/4 सबके लिए था तो 1/4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन दे दीजिए, और t के नीचे बोलिए, t के नीचे t इंटू t -1 दे दीजिए, और यहाँ पे कुछ कर दीजिए dt। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस दे दीजिए एक, अब बोलिए t -1 और बटा इसके भी नीचे ई टर्म अलग कर लीजिए, ई टर्म अलग कर लीजिए, तो t इंटू t माइनस में कितना कर लीजिए 1 कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए d, t से t खत्म, 1/4 सभी के लिए है, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना कर लीजिए t -1 कर लीजिए, क्लियर, यहाँ पे dt कर लीजिए, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब बोलिए ई वाला से ई खत्म, 1 बटा कोची हो जाएगा t और यहाँ पे कोची हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन कीजिए, 1/4 सबके लिए बच्चों, 1/4 सबके लिए है, तो log ऑफ कोची हो जाएगा बोलिए, तो log ऑफ t -1, क्लियर, माइनस यहाँ का हो जाएगा log ऑफ t और प्लस में c, क्लियर। तो बोलिए t के मान भी रख लीजिए लगले, तो log m -n पर भी तोड़ दीजिए, और t के मान, 2-3 काम एक ही साथ करेंगे हम लोग ना, हम लोग आईएससी का स्टूडेंट है, मजाक थोड़ी ना है। तो 1/4 कर लीजिए और log m -n कर लीजिए, तो log का log और m के मान कौन कौन कर रहा है t -1, तो t के मान साथे साथे रख लीजिए, t बराबर x के पावर 4, तो x के पावर 4 और माइनस में कितना है 1, अब बटा में तुरंत रख लीजिए log m बटा n, चूंकि माइनस है,
तो x के पावर कितना 4। अब यहाँ पे कोच प्लस में c, यही हो गया हम लोग का कोच फाइनल आंसर। क्लियर? वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अंश में भी e के पावर x से गुना कर देंगे और हर में भी पावर e के पावर x से गुना कर देंगे। तो आइए ऊपर में गुना कीजिए तो e के पावर x से, तो e के पावर x ऊपर हो जाएगा, और नीचे में भी गुना कीजिए e के पावर x और इंटू e के पावर x और माइनस में कितना 1। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे dx कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या कीजिए, e के पावर x को t पुट कर लीजिए, पुट e के पावर x बराबर को चिट्ठी, तो जिसको पुट करते उसको डिफरेंशिएशन, तो किया जाए डिफरेंशिएशन e के पावर x के डिफरेंशिएशन e के पावर x dx बराबर को dt। ये काम की चीज हो गया हम लोग के। आ जाइए सवाल में, इंटीग्रेशन साइन e के पावर x और dx के जगह पर कितना बैठा देंगे dt, ऊपर का बच गया 1। चलिए नीचे आ जाइए, e के पावर x को हम लोग का माने हैं t, क्लियर। अब फिर e के पावर x को का माने हम लोग t, क्लियर। अब माइनस में कितना हो गया 1, क्लियर। यही हो गया फुल एंड फाइनल हम लोग के सॉल्यूशन हो रहा है। अब आगे आइए, अब जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना वैसे ही बनाइए। तो वो एक के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन साइन t माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 1? खुद सोचिए, माइनस जाएगा t के साथ में तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, तो कितना बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर। अब नीचे वही चीज मामला लिख लीजिए कि t इंटू टी माइनस में कितना 1, अब इन्हें कुछ हो गया dt, बंटवारा कीजिए, इंटीग्रेशन साइन t के नीचे दोनों चीज t भी और t माइनस 1 भी, क्लियर। और यहाँ कुछ dt। चलिए अब कुछ माइनस, यहाँ पे माइनस था, अब ऊपर वही चीज t माइनस 1 और नीचे वही चीज t इंटू टी माइनस में 1, अब इन्हें कुछ dt। t से t कैंसिल आउट कर दीजिए, t माइनस 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बटा का बच गया इंटीग्रेशन साइन t माइनस में कितना 1, क्लियर। यहाँ पे dt कर लीजिए, चलिए ठीक। माइनस यहाँ पे का बच जाएगा 1 बाई टी बच जाएगा, यहाँ पे कुछ dt कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए अब इसको, log t माइनस में कितना 1, क्लियर। अब माइनस log ऑफ कितना t, क्लियर हो गया। अब प्लस में कुछ सी, दोनों तीनों चीज एक ही साथ बैठाइए, log m माइनस n और t के मान साथ है, तो log के log और t के जगह यहाँ पर e के पावर x और माइनस में 1, अब ये हो गया t बैठा log m माइनस n तो कितना t के जगह पर e के पावर x और प्लस में यहाँ कुछ c, दोनों तीनों चीज एक ही साथ हम लोग काम कर लिए। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए वीडियो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 चलते हैं। चलिए तो आइए तब क्वेश्चन नंबर 22 बताइए कैसे लिखे, x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 केकर बराबर लिखते हैं बच्चों, a बटा x माइनस 1 और प्लस में यहाँ कौन चीज b बटा x माइनस 2, यही ना। और समीकरण इसको क्या मान लेगा 1। अब a और b के मान निकाल के और a और b के जगह पर रख के हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आइए इंटीग्रेशन करवाइए, हाँ पहले a b का मान निकलवाइए, x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कितना 2, क्लियर, बराबर बोलिए एक एलसीएम लेते हैं का, तो x माइनस कितना हो गया 1 और x माइनस कितना हो गया ये 2। चलिए ये वाला से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया dx, अभी नहीं, लास्ट में समीकरण 1 मान के इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर। अब अपने से रखिए, हम बताए थे रूल कानून, किसी एक टर्म को जीरो कर लीजिए तो x के मान अगर 2 रखेंगे तो a टर्म 0, x के मान 1 रखेंगे तो एक टर्म 0, तो पुट x बराबर 2 रख लीजिए गते, तो यहाँ पे कितना 2, ये वाला टर्म 0, चूंकि 2 में से 2 जाएगा 0 तो b वाला ना बच जाएगा, तो b तो x माइनस 1 तो यानी कि कितना b, खाली कितना होगा b, तो यानी कि हम लोग के b बराबर कितना हो गया 2। चलिए अब x बराबर आगे पुट x बराबर कितना पुट करवाइए 1 पुट करवाइए,
तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे रखे पहले x के जगह पर 1 और यहाँ 1 में से -2, यानी कि बात a बराबर कितना हो जाएगा -1। a के मान आ गया, a और b के मान समीकरण 1 में रखे, तो a के मान रखी, a के मान कितना -1, तो माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना है x -1। क्लियर। यहाँ कोचे dx प्लस b के मान कितना आया है 2 लिख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कितना 1 बटा कितना आ गया है x -2, x माइनस में कितना हो गया 2, अब यहाँ पे कोचे dx। क्लियर। ये वाला प्लस वाला है पहले कर सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन के साथ में कर लेंगे 2 log कितना x -2 कर लीजिए ना, समझे बात। इसको पहले कर लिए 2 के 2 और log x +2, चलिए माइनस, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग log ऑफ x माइनस कितना 1 और प्लस में कोची c। क्लियर हो गया। अब log m के पावर n, तो 2 ऊपर चल जाएगा, याद आ रहा है कि ना थोड़ा थोड़ा। x -2 जब log के आगे 2 रहे और बाद कोई एंगल हो तो पावर ऊपर चल जाता, तो 2 माइनस log कितना x -1 हो गया और प्लस में कोची कर दे c। चलिए log m माइनस log n, तो log बहरी, अब m के मान कितना हो रहा है हम लोग के x -2 के कोची होल स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पे बोलिए x माइनस कितना 1 और प्लस में कोची हो जाएगा c। यही हो गया हम लोग कोची आंसर, यही कोची हो गया हम लोग के आंसर। तो ये है ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, देख लीजिएगा कहाँ पे लग रहा है, ऑप्शन 4 गो है जिसमें ये क्वेश्चन आंसर मैच करेगा, ओकरा में ठप्पा लगा दीजिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग के 23। सिमिलरली क्वेश्चन को उसी तरीका से बना सकते हैं हम लोग कि x से गुना कर दीजिए क्या चीज से गुना कर देंगे, ऊपर में भी x से गुना, नीचे में भी, क्या ऐसा का क्वेश्चन बहुत आया है, तो ऊपर में भी x से नीचे में भी x से, तो ऊपर x से हम लोग गुना करते हैं, देखिए ना डायरेक्ट ऊपर 1 है तो x से गुना x हो गया और नीचे x से भी गुना करिए, x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x से अंश और हर में गुना करने पर कर सकते हैं कि नहीं। क्लियर। तो ऊपर x से गुना किया तो x हो गया, x इंटू इंटीग्रेशन साइन x बटा का हो जाएगा x स्क्वायर, x से x में गुना किया तो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, कुछ बचा मेरा dx। चलिए पुट कर लीजिए, x स्क्वायर को पुट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो पुट x स्क्वायर बराबर कितना t, तो 2x dx बराबर कितना dt, तो हमको x dx खाली चाहिए ना, तो x dx बराबर कितना dt बाई 2, x dx बराबर कितना dt बाई 2। क्लियर। तो आ जाइए सवाल में, x और dx की जगह पर कितना dt बाई 2, तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए, यहाँ पे dt लिख दीजिए और x और dx से काम बच गया, अब कितना काम खत्म, तो अब कुछ बच गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का माने हम लोग t इंटू और t, फिर t स्क्वायर को x स्क्वायर का माने t और प्लस में कितना 1। क्लियर। अब हमको ऊपरे कोची चाहिए 1 चाहिए, तो बताइए कैसे लिखे, किस रूप में लिख सकते हैं, तो बताइए 1/2 सबके लिए है, तो 1/2 लिख लीजिए पहले आराम से। क्लियर। इंटीग्रेशन दे दीजिए, अब हमको ऊपर में कितना चाहिए 1 चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं का t + 1 और माइनस t, देखिए तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे t कैंसिल तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो अब वो नीचे वैसे लिखिए t इंटू t प्लस में 1 और यहाँ पे कोची कर देंगे हम लोग dt। क्लियर। अब बाय पार्ट इसको हम लोग बंटवारा कर दीजिए कि इस फंक्शन को अलग कर लीजिए, वो वाला फंक्शन को अलग कर लीजिए, समझ बात आ रही है। चलिए 1/2 के 2 ब्रैकेट दे दीजिए, पहले t + 1 को अलग कर लीजिए, तो देखिए t + 1 अब बटा में का दोनों के लिए है, तो t इंटू t + 1 कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे dt कर लीजिए, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन साइन, ऊपर को चाहिए मेरा t है तो t कर लीजिए, और t के भी नीचे दोनों फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे t इंटू t प्लस में 1 और यहाँ पे कोचिक dt। क्लियर। यहाँ तक देखिए दोनों फंक्शन को हम लोग ऊपर में t + 1 उसके भी नीचे ही दे दिए और t के भी नीचे आराम से दे दिए। क्लियर ना। चलिए बच्चों लोग अब आते हैं 1/2 सबके लिए था, इसलिए सबके लिए ब्रैकेट दे दीजिए, इसका देखिए t से t खत्म बच्चों, तो क्या बच जाएगा 1 बटा कितना t प्लस में कितना 1। क्लियर। और फिर कोची यहाँ पे dt। चलिए अब यहाँ माइनस के माइनस दे दीजिए, t से t हवा में उड़ गया,
तो इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना बच गया टी प्लस में, ये वाला कैंसिल, सॉरी यहाँ पे टी बचेगा, गलत हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा टी बचेगा, हवा में है हम भी, यहाँ पे कुछ बचेगा इंटीग्रेशन साइन टी, और यहाँ पे बचेगा टी प्लस में कितना हम लोग के 1, क्लियर, यहाँ पे कुछ डी टी। चलिए 1/2 के 2 सबके लिए है, ये हो जाएगा आपका log टी, और माइनस में ये कुछ हो जाएगा log ऑफ टी प्लस में कितना 1, और प्लस में यहाँ कुछ सी, क्लियर। चलिए तो log m-1 पर बैठाना दीजिए, तो ये 1/2 के 2 और log के log t की जगह पर t बराबर का माने हम लोग x², अब बटा में आ जाइए, क्योंकि log m-n log m बटा n हो जाता है, तो x² और प्लस में कितना 1, और प्लस में यहाँ कोची हम लोग कर देंगे c, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। ये भी हम लोग को कोची है, क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हो गया, ये भी था ऑप्शन वाला। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग 7.5 हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।